हेलो गाइस, तो हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप की। तो आज की ट्रेडिंग डे में क्या हुआ, शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होती है और लोअर सर्किट लग जाता है। लोअर सर्किट के बाद देखते ही देखते क्या हुआ, अपर सर्किट लग गया। तो क्या ऐसी न्यूज़ थी जो लोअर सर्किट लगा और फिर उसके बाद अपर सर्किट लगा? सबसे पहले इस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ट्राइडेंट ग्रुप के 3 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं और काफ़ी कुछ जेन्युइन चीज़ें भी बता रहे हैं। तो क्या हकीकत में ये शेयर 3 रुपए जाएगा या फिर इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? यानी कि ऐसा तो नहीं सिर्फ ये जो हमारे कंट्रोल कर रहे हो और क्या बोलते हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उस वो शेयर को ऑपरेट कर रहे हो और शेयर इतनी तेजी से भाग रहा है। ठीक है, तो क्या रीजन है? और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो 300 का टारगेट दे रहे हैं, 400 का दे रहे हैं। क्या उनकी में कितनी क्या सच्चाई है? ठीक है, और लोअर सर्किट के बाद फिर अपर सर्किट क्यों लगा? और क्या मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर, आपको जैसे पता है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाता है शेयर में और जो बड़े लोग होते हैं वो प्रॉफिट अपना बुक करके निकल जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। ट्राइडेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल में वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पे। जो ये है हमारा ट्राइडेंट लिमिटेड और जो कि 32.40 पे बंद हुआ है। ठीक है, और इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। 1 रुपये 55 पैसे की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें जो कि 33.95 पे होती है और ओपन होता है आज 35.40 पे। ठीक है, हाई भी इसका 35.60 का लगाता है और लो मारता है 32.30 पैसे का। ठीक है, अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई इसने आज ही मारा और हम 52 वीक लो की बात करें जो कि 7 रुपये 12 पैसे है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए 52 वीक का और आज उसने कैसे परफॉर्म किया उन सारी चीज़ों का। हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड कितनी क्या हुई उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितनी क्या ट्रेड हुई उस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम टेक्निकली देखेंगे कि शेयर में कैसा ट्रेंड बन रहा है, बुलिश बन रहा है या फिर बियरिश बन रहा है। तो देखिए, आज ट्रेड डेट है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, मगर 46.25% ऑफ डिलीवरी ट्रेड हुई है जो कि एक एवरेज है। ठीक है, ना ही ज़्यादा अच्छी है ना ही ज़्यादा बुरी है। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले ध्यान में रखिए कि देखो, कोई भी न्यूज़ नहीं थी जिससे जो शेयर में अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगा। ये सिर्फ क्या था, एक प्रॉफिट बुकिंग थी। ठीक है, और अपर सर्किट लगा एक ये इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसका भी नाम सामने नहीं आया है मगर मार्केट में एक भारी क्वांटिटी में शेयर को ट्रेड किया गया है। ठीक है, शेयर को बाई किया गया है। क्यों किया गया उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे डिस्कस कि मतलब कि कुछ भी बोल दिया। सारी चीज़ें हमारे चैनल में फंडामेंटल बेस्ड होंगी। ठीक है, आपको दिखाई जाएंगी वो सारी चीज़ें, ऐसे हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ट्राइडेंट के अगर टेक्निकल ट्रेंड्स की बात करें, ये जबकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी का जो ट्रेंड निकल के आ रहा है वो बुलिश ट्रेंड निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर वहीं हम आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे बियरिश हो रहा है और केएसटी की बात करें तो वो भी बुलिश है। ठीक है, यानी कि ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन में डाल रहा है। जैसे आरएसआई बियरिश है और एमएसीडी और केएसटी बुलिश है। ठीक है, तो कहीं अभी अगर हम देखें तो इस चीज को समझ पाना मुश्किल है कि ये बियरिश है या फिर बुलिश है। ठीक है, फंसे हुए हैं प्रॉब्लम में। ठीक है, मगर इन सारी चीजों को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हम रेक्टिफाई करने वाले हैं इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करके, कंपनी में कितनी जान है, कितनी मजबूती है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हम ऐसी ही काफ़ी सारी अपडेट्स आपके सामने लेके आते रहते हैं ट्राइडेंट ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नया वीडियो देख रहा है, वो हमारे चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, देखिए, किसी का भी शेयर अगर आपने ट्राइडेंट ग्रुप में निवेश किया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या बनाता है, कैसी चीज़ है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, हम आते हैं ट्राइडेंट ग्रुप की वेबसाइट पर। देखिए, ये उनकी वेबसाइट है और ये जो कंपनी है ना, ये एक तरह से एक सेक्टर में वर्क नहीं करती। ये एक पूरा एक ग्रुप है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है वैसे एक ट्राइडेंट भी ग्रुप है पूरा। ठीक है, तो इनका क्या है, होम टेक्सटाइल, ठीक है, इसमें इनका काम होता है। ठीक है, पेपर एंड स्टेशनरी में इनका काम है, इनका केमिकल्स में काम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बेड्स की बेड शीट्स हो गई, टॉवल्स हो गई, डिटर्जेंट, अभी हाल में इन्होंने एक डिटर्जेंट भी लॉन्च किया है। ठीक है, उस वजह से शेयर काफ़ी ज़्यादा भागा भी था। और क्या है रीज़न, उन्होंने कहा है कि हम जो अपना मेरा डिटर्जेंट है वो हम एक
कम रेट में देने वाले हैं, जो हर एक जो कॉमन पीपल भी होंगे वो इजीली क्या कर पाएंगे, उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये जो ट्राइडेंट ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, इसमें हेल्थ केयर वगैरह से रिलेटेड भी चीज़ें काफ़ी एड ऑन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर अभी हमने फंडामेंटल्स को इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कंपनी सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि डिविडेंड भी देती है। ठीक है, डिविडेंड भी देती है, और कंपनी का जो शेयर है जो 7 रुपये पे आया, पहले 7 रुपये पे नहीं था, ये स्प्लिट हुआ था, उसके बाद 7 रुपये पे आया था। ठीक है, अब हम फंडामेंटल की तरफ चलेंगे और कंपनी की एक एक जो चीज़, छोटी छोटी चीज़ें उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने ट्राइडेंट के शेयर लिए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको तब पता चलेगी सच्चाई इस शेयर की, और फिर हाँ आपको पता, आप खुद जज करेंगे कि ये शेयर 300 जाएगा या फिर 3 रुपये पे आएगा या 7 रुपये पे आएगा। ठीक है, उस बात को आप खुद से जज करने लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है गाइज, तो आप देख रहे हैं 32.40 पे हमारा शेयर जो है वो क्लोज हुआ है। वॉल्यूम आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था और बहुत ही अप एंड डाउन था, तो आज ये चीज़ें आप लोगों ने आज नोटिस भी की होंगी। ठीक है, अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें, ठीक है, तो आज जब मैंने आपको बताया परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, कुछ ना देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नहीं, मगर एवरेज डिलीवरी ट्रेड हो रही है हर बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो होगी। हम फंडामेंटल की बात करने वाले हैं कंपनी में। तो किस सेक्टर की कंपनी है, जो नए आए हैं उनको हम फिर से बता देते हैं, ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, और ये जो प्राइस है, इसका प्राइस अभी के करंट रेट जो चल रहा है वो 32.40 का चल रहा है। मार्केट कैप, अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 17,300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, कितना, 17,300 करोड़ का। ठीक है, अर्निंग पर शेयर की बात करें कि कंपनी को कितना फायदा होता है पर शेयर, तो 0.98 इसका फायदा होता है पर शेयर। ठीक है, अगर हम पी की बात करें तो पी जो है वो 34.53 है, और अगर हम वही इंडस्ट्री की पी की बात करें तो वो जो कि 18.31 है। यानी कि जो पी पहुंच चुका है कंपनी का, ट्राइडेंट का, वो एक काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। कायदे में क्या होता है कि इंडस्ट्री का जो पी होता है वो हाई एट पीक पे होता है, और ये शेयर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो शेयर है वो ज़्यादा पी इसका हो गया है। ठीक है, तो पी जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, एवव 30 के जो भी शेयर होते हैं पी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारे शेयर बेकार होते हैं, मगर हम जब फंडामेंटल देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे इसके, कितना नेट सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उन तब हम इस चीज़ को डिस्कस कर पाएंगे कि हाँ हकीकत में इसका पी इतना होना चाहिए, तो उस चीज़ को तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, अभी इन्होंने मार्च में डिविडेंड कंपनी ने दिया था 1.06 का। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ है ये, कंपनी डिविडेंड देती है, यानी कि अपने प्रॉफिट से कंपनी कुछ ना कुछ अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उनको भी कुछ ना कुछ देती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले अब रिजल्ट्स की, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कभी भी कोई भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले देखो, अगर नेट सेल की हम बात करें तो 2000, हम एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं तो एनुअली अगर हम देखें तो देखो 2021 में 4,530 करोड़ की इसकी नेट सेल है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की अगर वही बात करें तो 3,713 करोड़ का इसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मगर हमें क्या मतलब होता है, हमें ये मतलब होता है भाई नेट सेल कितनी भी हो रही हो, ठीक है, अगर आपके घाटे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या फिर और कोई भी आपकी जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, आपको क्या मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिट में है नहीं है, तो हम देखते हैं सबसे पहले फाइनल पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, हम पीएटी के पास चलते हैं। ठीक है, अब पीएटी की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट मेक कर रही, मगर कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट मेक नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए। देखिए, सिर्फ 300 करोड़ का, 303 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। अगर वही हम 2020 की बात करें तो 343 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। अगर हम वही बात 2019 की करें तो 371 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। ठीक है, अगर हम वही 18 की बात करें तो एक ग्रोथ में कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। 2017, 18, 19, 20, 21, तो एक जो आंकड़ा है 300 का, उसको ही इसने कंपनी ने अचीव किया है। तो 2017 से लेके और 21 से में इन्होंने कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट जो था सस्टेन, वही सस्टेन प्रॉफिट उन्होंने कर रखा है। शेयर स्प्लिट हुआ, शेयर में कंपनी ने 5 साल में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई अभी तक। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन में,
ठीक है। तो देखिए अब स्टैंड अलोन की हम बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ही जाते हैं। देखिए इस साल 2021 में इनको प्रॉफिट जो हुआ वो 345 करोड़ का हुआ, वही 2020 में 341 करोड़ का हुआ, और 2019 में 370 करोड़ का हुआ। मगर अभी 2021 में इन्होंने अपने डिटर्जेंट को भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, कंपनी का जो शेयर है अभी 34 रुपये पे चल रहा है। तो ये एक ऐसा लेवल है कि यहाँ पर हम आपको फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे कि आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग करके और शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। मगर जैसे कि अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम आपको चार्ट एनालाइज करें, तो हम चार्ट वार्ट एनालाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जब चार्ट एनालाइज किया तो देखा कि जिसके पास शेयर्स हैं, जिसके पास मान लीजिए किसी ने 7 पे लिए हैं, वो आप रखिए, ठीक है। किसी ने 18 पे लिए हैं, किसी ने 20 पे लिए हैं, तो एक स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 28 से 29 के बीच में आप स्टॉप लॉस अपना ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस लेके आप बैठ जाइए, ठीक है। आप अगर किसी ने 18 पे लिए हैं, 7 पे लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 60% अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। कितना परसेंट, 60% अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 40% शेयर्स के साथ आप एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अभी जो पोजीशन है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है, वो एक्चुअल में वैल्यूएशन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। आपने प्रॉफिट्स भी देखे, मैंने आपको बताया 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है। आपने सारी चीज़ें देखी, मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, मैं अपने ओपिनियन को शेयर कर रहा हूं कि देखिए कंपनी में जो ग्रोथ है वो हमें अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। अगर कंपनी और भी ज़्यादा चीज़ों को लॉन्च करती है, जैसे अभी डिटर्जेंट को किया, तो हो सकता है कि Q2 में के जो रिजल्ट आए वो और भी ज़्यादा बेटर आए, और हो सकता है कि कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करे, ठीक है। तो कंपनी के अगर मैं बोलूँ कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बेकार है, तो ये कहना बहुत ही गलत होगा। कंपनी के फंडामेंटल बेकार नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी के जो ग्रुप है वो एक काफ़ी अच्छा ग्रुप है, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक रेपुटेटेड ग्रुप में आता है, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हैं कंपनी काफ़ी सेक्टर्स में जो वर्क करती है, उनका जो काम भी है, काम करने का तरीका है, वो भी बहुत ही अच्छा है, और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आप की जो रेपो है उसको मेंटेन करके चल रही है मार्केट में, ठीक है। पहले कभी ये पेनी स्टॉक्स हुआ करता था, मगर अब इसको हम पेनी स्टॉक्स बोलें तो ये कहना गलत होगा, ठीक है। तो शेयर का जो भी चीज़ थी सब मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग की, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड के पास कितने शेयर्स हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड्स के पास जो शेयर्स हैं वो उनका जो परसेंटेज है, क्वांटिटी है, वो है इतनी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 3,76,775, 755 करोड़, 755, ठीक है। तो शेयर्स जो मतलब म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास 73% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो 26 पॉइंट यानी अप्रोक्स 27% पब्लिक के पास शेयर्स हैं, ठीक है। FII भी 1.60% और DII भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट में शेयर को रखे हुए हैं। यानी कि शेयर का जो फंडामेंटल है वो मुझे स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है। शेयर मगर इस टाइम पे आप अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मैं इस टाइम पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा आपको, ठीक है। जिसके पास शेयर्स हैं वो अपनी 50% या 60% शेयर की प्रॉफिट बुक कर सकता है। और सबसे पहले आपको बड़ी बात मैं ये बता दूं कि शेयर 3 रुपये पे जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत है कहना, ठीक है। 3 रुपये पे शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी में ऐसा तो है नहीं कि लॉस मेक कर रही हो, या फिर कोई न्यूज़ आई हो, कोई कुछ डिफॉल्टर, कोई ऐसी न्यूज़ तो है नहीं जो 3 रुपये पे जाएगा, तो ये कहना भी बहुत गलत है। और 300 रुपये जाएगा, ये कहना भी बहुत गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शेयर का जो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जाएगा, वो 50 रुपये जाएगा, अगर कम भी जाता है तो 20 रुपये के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आपको। और ये शेयर आपको अगर आपको 20 रुपये या 17 रुपये, 18 रुपये पे अगर मिलता है तो आप खरीद सकते हैं शेयर को, शेयर में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।